विनय कुछ महीनों पहले गांव छोड़कर एक कस्बे में अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ रहने लगा था। विनय को कुछ अचानक से काम पड़ जाता है तो वह अपनी पत्नी से गांव जाने के लिए कहता है। अच्छा, आप गांव जा रहे हो? मैं भी काफ़ी दिनों से गांव नहीं गई हूँ, तो मैं भी और बेटी भी हमारी साथ चलेगी। नहीं माँ, मेरा गांव जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। आप लोग गांव चले जाओ, मैं कभी और चली जाऊंगी। रिंकी, तुम्हारी माँ ने अभी कहा, तुम्हारे समझ में नहीं आया। जल्दी से पैकिंग कर लो, हम लोग गांव जा रहे हैं। रिंकी की माँ रागिनी सबकी पैकिंग कर लेती है। सभी लोग जाकर बस स्टैंड पर अपनी बस का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उनकी बस आ जाती है। सभी लोग बस में चढ़ जाते हैं। थोड़ी देर बस में यात्रा करने के बाद वह अपने गांव पहुंच जाते हैं। चलो, अब हम लोग अपने गांव पहुंच गए, अब घर पर चलते हैं। थोड़ी दूर और चलना पड़ेगा, फिर घर पहुंच जाएंगे। जैसे ही विनय का परिवार गांव पहुंचता है, वहां अजीब अजीब जानवरों की आवाजें आने लगती हैं। उसकी पत्नी घर पहुंचकर कहती है, ये अजीब अजीब जानवरों की आवाज़ें कैसी आ रही हैं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाँ, अजीब तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन हमारे गांव में कोई दिख भी नहीं रहा। इतनी जल्दी सब कहाँ चले जाते हैं। सभी लोग अंदर जाकर खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद रागिनी अपनी बेटी से कहती है, माँ, मुझे तो यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। इतनी ज़्यादा डरावनी आवाज़ें आ रही हैं, मैं क्या करूँ? हाँ बेटा, इतनी ज़्यादा डरावनी आवाज़ें तो मैंने पहले कभी नहीं सुनी। इस गांव में पहले बहुत लोग रहते थे, अब तो पता नहीं सब कहाँ चले गए हैं। रागिनी अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांकने लगती है। रागिनी देखती है कि बाहर बहुत ज़्यादा बुरी आत्माएं भटक रही थीं। रागिनी बहुत ज़्यादा डर जाती है। बेटा, अब हमें सो जाना चाहिए। वह अपनी लड़की को आत्मा की बात नहीं बताती है। फिर रागिनी और उसकी बेटी दोनों सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद रागिनी की बेटी रिंकी की आंख खुल जाती है। वह बाहर घूमने लगती है। उसके मन में ऐसा हो रहा था जैसे उसे किसी ने अपने कब्जे में कर लिया हो। इस बीच जंगल में यह कितनी सुंदर हवेली है। चलो इसके अंदर जाकर देखती हूँ क्या होता है। जैसे ही रिंकी हवेली के अंदर जाती है, पीछे से आवाज आती है, कौन है वहाँ? रिंकी बहुत ज्यादा डर जाती है। वह वापस पीछे मुड़कर देखती है। थोड़ी देर बाद वह फिर से आगे बढ़ने लगती है। उसी हवेली में से एक जाला लगा होता है। उसमें से एक बहुत भयानक आत्मा निकलकर आती है, जिसे देखकर रिंकी वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। रिंकी अपने प्राणों की भीख मांगने लगती है, लेकिन वह भयानक आत्मा उसकी हत्या कर देती है और उसको मारकर डाल देती है। थोड़ी देर बाद उसकी माँ भी वहाँ पीछे पीछे आ जाती है। वह अपनी बेटी की हालत को देखकर रोने लगती है और अपने पति से कहती है, मैंने मना किया था कि मत चलो। अब उन भयावह आत्माओं के परिवार में एक आत्मा और बढ़ गई थी, जो थी रिंकी।